अस्सलामुअलैकुम। लर्न HTML5 इन उर्दू लेक्चर 14। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एडिंग लिंक्स। लिंक्स क्या चीज़ है? जब आप कोई वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें दूसरी किसी वेबसाइट्स का लिंक देना चाहते हैं तो उसको हम लिंक्स कहते हैं। जहाँ पर वेबसाइट्स पर कहीं क्लिक करते हैं तो कोई न्यू वेबसाइट्स ओपन हो जाती है। जो इसका लिंक का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो आपके सामने है। ये एंकर जो टैग है ये से स्टार्ट होता है और स्लैश से बंद होता है। ये टैग यहाँ से लेकर यहाँ इसके अंदर जो है ये एच हाइपर टैक्स, एच स्टैंड फॉर हाइपर टैक्स रेफरेंस बराबर, यानी कि ये चीज़ को बताती है कि कौन सी वेबसाइट खोलनी है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इसमें आप लिंक लिखते हैं HTTP www.rana.pk। जब कोई यूज़र जो लिंक टैक्स यहाँ पर आप जो लिंक टैक्स जो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे उस वो डिस्प्ले होगी ब्लू शक्ल में, जैसा कि ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट में इसको ब्लू या अंडरलाइन लिंक को शो करता है। तो उस पर जब कोई भी यूज़र क्लिक करेगा जो इसके अंदर एड्रेस होगा वो वेबसाइट से ओपन हो जाएगी। एट्रीब्यूट्स रेफरेंस, ये जो हमारा हो गया। अब हम लिंक के अंदर ब्राउज़र को बताते हैं कि कौन सा हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस जो H है इसके थ्रू हम, ये एक एट्रीब्यूट्स है इस लिंक का, इसके थ्रू हम बताते हैं कि कौन सा पेज ओपन करना है। अब इसकी भी दो किस्म होती हैं। There are two ways to specify the URL. URL जो इस URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब ये होता है कि आप एक ख़ास एड्रेस जो डॉक्यूमेंट्स को कहीं से उठाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। एब्सोल्यूट यूआरएल्स दो मैंने आपको बताया किस्म में इस्तेमाल हम करते हैं लिंक की। पहली किस्म क्या होती है, जो प्रोवाइडर यानी कि फुल पाथ जो होता है डॉक्यूमेंट्स का वो हम देते हैं। फुल पाथ मीन क्या कि हम जो भी यहाँ वेब एड्रेस या किसी पेज का एड्रेस लिखते हैं तो उसके साथ हम HTT, ये देखें HTTP आगे ये कॉलम डालकर फिर ////, इसके आगे हम लिखते हैं www वेब एड्रेस, ये लिंक के अंदर लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट URLs। एक एब्सोल्यूट URLs होता है और दूसरा जो है वो रिलेटिव URL, रिलेटिव का URLs डिस्क्राइब। इसके अंदर हम HTTP नहीं लिखते, इसके अंदर हम पाथ नेम लिखते हैं टू फाइल, जहाँ पर हमारी फ़ाइल पड़ी होती है डॉक्यूमेंट्स की वो इसमें लिखते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल आपने नीचे देखें कि हम H रेफरेंस के अंदर ये सेमी कॉलम के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमन के इक्वल का इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर हमने जो चीज़ लिखी हुई है ये देखें रेसिपीज़, ये फ़ोल्डर है और इसके आगे हमने फॉरवर्ड स्लैश डाली है। यानी कि जब कोई यूज़र उस लिंक पर क्लिक करेगा तो इससे आगे ये जो फाइल है इस वो जो ब्राउज़र होता है वो सर्वर में ये जो फ़ोल्डर होता है सर्वर के अंदर होते हैं। तो इस फोल्डर को ओपन करेगा, इसमें इंडेक्स फाइल है और उसको ओपन करेगा। यानी कि इसमें अब ये कह सकते हैं कि सेम सर्वर के अंदर जो आपकी डायरेक्टरी होती है उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसका हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर जगह ये इस्तेमाल होता है। लिंक हर बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर आपने देखा होगा ये लिंक हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। अब सबसे पहले हम जो लिंक बनाते हैं वो एब्सोल्यूट लिंक बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, H रेफरेंस के बाद इक्वल का साइन,
फिर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा भी इसको कहते हैं और कोटेशन मार्क्स भी इसको कहते हैं। इसके बाद हम HTTP और उसके बाद कॉलम, फिर फॉरवर्ड स्लैश, और इसके आगे हम एक एड्रेस बना देते हैं ranavk.com और इसको क्लोज फिर कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा के साथ। और ये हमारा एक टैग का जो ये एट्रीब्यूट था जो हमने क्लोज कर दिया। अब हम इस टैग जो डिस्प्ले उसका देखते हैं टेक्स्ट क्या होना चाहिए, माई वेबसाइट। और अब ये जो एंकर है लिंक, ये अब हमने इसको क्लोज कर दिया, इसमें थोड़ी स्पेस दे देते हैं। अब मैं कंट्रोल से इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसका प्रीव्यू है कि अब इस पर हैंड बन रहा है, यानी कि कोई भी यूज़र अगर हमारी साइट पर हमने लिंक बनाया उस पर अगर इस पर क्लिक करेगा तो जो इसके नीचे मैंने www.rana.pk लिखा है वो खुल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया तो मोस्टली ब्राउज़र लिंक को अंडरलाइन और ब्लू कलर में शो करते हैं। तो जैसे कि ये इस पर जब कोई भी यूज़र क्लिक करेगा तो वो खुल जाएगी। ये था एब्सोल्यूट जो है लिंक। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं रिलेटिव लिंक का। अब आप ये चीज़ देखें कि ये पहले हमारी एक फ़ाइल थी, अब क्योंकि इसका नाम हमारा लेक्चर 14 है तो इसको हम 14 कर देते हैं। इसके अंदर हमने ये हमारा एक सर्वर है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब हम रिलेटिव लिंक कर रहे हैं। तो इसमें हम सर्वर में हमने एक फ़ोल्डर बनाया, उसका नाम इंक्लूड रखा। इसके अंदर हमने एक फ़ाइल रख दी, उसका नाम लिखा अबाउट अस। ये भी हमारी HTML की फ़ाइल है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा एक लिंक बनाए में जो हमारे मेन पेज है उस पर जब यूज़र क्लिक करे तो वो फाइल ओपन हो जाए। तो ये जो रिलेटिव, इस तरह के लिंक को हम रिलेटिव लिंक कहते हैं। तो इस लिंक में हम क्या करेंगे, इस फोल्डर का नाम लिखेंगे इंक्लूड और आगे फॉरवर्ड स्लैश डाल देंगे। इसमें हमारी फाइल अबाउट अस US है और साथ उसकी एक्सटेंशन भी लिखेंगे HTML का जो हमारी फाइल है। अब इस पर हम इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं और अब हम चाहते हैं कि वो फाइल डिस्प्ले हो, तो इसके अंदर हम जस्ट अबाउट अस लिख देते हैं। इस फाइल के अंदर इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं पैराग्राफ के अंदर या हेडिंग यूज़ कर लेते हैं, दिस इज अबाउट अस पेज। फॉरवर्ड स्लैश H1, ये हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम बैक पर जाते हैं, मेन फाइल को ओपन करते हैं। DSL में प्रॉब्लम आई हुई, इस वजह से कुछ टाइम लग रहा ओपनिंग होने में। अच्छा, अब इस फाइल पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैंने अब रिलेटिव बनाया, यानी इसमें कोई एब्सोल्यूट नहीं है। इसको इस तरह के लिंक को रिलेटिव कहते हैं, ताकि जो हमारे सर्वर के अंदर ही फोल्डर पड़ा उसके अंदर फाइल है उसको ओपन करने के लिए जो लिंक बनाते हैं उसको रिलेटिव लिंक कहते हैं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखें, जस्ट मैंने उस पर क्लिक किया और इसके अंदर जो फोल्डर था उसको इसने ओपन कर दिया। दिस इज़ अबाउट अस पेज फाइल। अब इसका प्रैक्टिकल ज़रूर करें, ठीक है। आज का ये लेक्चर एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।